हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्वेल्थ बोर्ड बाय राहुल केसरी। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए आप सबों के बीच। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड आपसे 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। दूसरा हो गया कि मैट्रिक्स का यूज किस मैथमेटिक्स से किस क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा हो गया मैट्रिक्स क्या है। चौथा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। अब पांचवा हो गया मैट्रिक्स में जो संख्या प्रेजेंट होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को की ओर बढ़ते हैं और मैट्रिक्स रिलेटेड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका चैप्टर है मैट्रिक्स से। इसे टोटल मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसे आता है ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में। इसे 2 कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। ये पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन आता है। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स का आता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स होता है। तो आपका 2 मार्क्स हो गया टोटल और यहाँ टोटल 6 मार्क्स हो गया। तो आपका टोटल मार्क्स मैट्रिक्स में 8 मार्क्स हो गया। अब देखिए मैट्रिसेस का यूज क्या है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मैट्रिसेस किस ब्रांच में यूज किया जाता है। जैसे में एग्जांपल दे देंगे हम। प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में किया जाता है, प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है, सोशियोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है, जेनेटिक्स के क्षेत्र में किया जाता है, ईटीसी क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। अब हो गया, देखिए मैट्रिसेस क्या है। इसको बताने से पहले आप सभी को एक फॉर्म को जाना जरूरी है। देखिए ये है आपका टेबुलर फॉर्म। अब देखिए टेबुलर फॉर्म होता है क्या है। एग्जांपल समझिए इसका। मान लीजिए राम है। राम ने एग्ज़ाम दिया। किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया? फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया, केमिस्ट्री का दिया और मैथ का दिया। राम ने फिजिक्स में 80 मार्क्स ऑब्टेन किया, केमिस्ट्री में 70 किया और मैथ में 90 किया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं श्याम ने फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया, केमिस्ट्री का दिया और मैथ का दिया। श्याम ने फिजिक्स में 70 किया, 80 किया और 92 किया मैथ में। मान लीजिए एक बार एग्जाम्पल लेते हैं, सीता ले लेते हैं। सीता ने फिजिक्स का एग्ज़ाम दी, केमिस्ट्री का दी और मैथ का दी। इसमें 76 का मार्क ऑब्टेन की, 75 की और 95 की। देखिए ये हमने डाटा लिखा। अभी इस डाटा को शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं। डाटा का नंबर लिखा हुआ है, इस डाटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमको। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसी फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। देखिए किस तरह शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म हमने पहले नेम लिखा, फिर बुक का नाम लिखा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का। एक राम का है, एक श्याम का है, एक सीता का है। देखिए राम ने 70 मार्क्स ऑब्टेन किया, इसमें 80 किया और इसमें 90 किया। श्याम इसमें मान लीजिए कोई भी किसी भी लिख देते हैं, हमें 70 किया, 75 किया और 90 किया। सीता ने 65 किया, 76 किया और 92 किया।
ये जो फॉर्म लिखे हैं हमें, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। ये आपको कौन फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया। अब देखिए टेबुलर फॉर्म ये हो गया आपका। अब इसी से हम मैट्रिक्स के कंसेप्ट को लेते हैं। मैट्रिक्स में एक ध्यान रखिए दोस्तों, टेबुलर फॉर्म में हमें ये नेम भी लिखे हैं पूरा और ये सब लिखे हैं। अब मैट्रिक्स में से हम सिर्फ डिजिट को लिखेंगे, जो डिजिट है नंबर है उसी नंबर को हम लिखेंगे, बाकी जो नेम लिखा हुआ है ये लिखा हुआ इसको हम नहीं लिखेंगे। देखिए हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ब्रैकेट लिख दिए हम, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट है और इसके अंदर लिखेंगे हम सभी को 17, 80, 90, 70, 75, 90, 65, 76, 92। या तो अब इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70, 80, 90, 70, 75, 90, 65, 76 और 92 इसका फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट जो दिए हैं हम दोस्तों, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इसको हम लुकिंग गुड लुकिंग देखने से अच्छा लगे उसके लिए हम ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब देखिए अब मैट्रिसेस का डिफिनेशन क्या से निकल के आया, मैट्रिसेस जो है उसका डिफिनेशन क्या निकल के आया है? द अरेंजमेंट करते हैं ऑफ ए नंबर का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ the rectangular arrangement of the number in the form of row and column is called matrices. The rectangular arrangement of the number in the form of row and column is called matrices. देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने किया है, ये आपका मैट्रिसेस का डिफिनेशन हो गया। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस। अब देखिए अब टॉपिक पर समझिए, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो एंड कॉलम, रो क्या होता है आपका और कॉलम क्या होता है। रो देखिए इस लाइन को क्या कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। जो लाइन लेटा हुआ है उस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और जो लाइन खड़ा है उस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसी रो लाइन को हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन उस लाइन को हम कॉलम कहते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए फिगर में, देखिए फिगर में मान लेते हैं हम लिखे हैं, अपने में से कोई नंबर डाल दिए हैं 3, 7, 6, 5, 7। या तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2, 4, 5, 6, 3, 7, 6, 5, 7। जो लाइन लेटा हुआ उस लाइन को हम रो कहते हैं। देखिए ये लाइन लेटा हुआ आपका है, रो हो गया। ये लाइन लेटा हुआ है, रो कहेंगे। ये लाइन लेटा हुआ है, रो कहेंगे। अब कितने रो हो गया? रो 1 हो गया आपका, रो 2 हो गया और रो 3 हो गया। जो लाइन खड़ा है उसको हम कॉलम कहते हैं, जो लाइन खड़ा है उसको हम कॉलम कहते हैं। ये आपका कॉलम हो गया। तो कॉलम कितने हो गया आपका? C1, C2 एंड C3। या फिर समझ लीजिए जो लाइन लेटा हुआ है उस लाइन को हम रो कहते हैं और जो लाइन खड़ा है उस लाइन को हम कॉलम कहते हैं। देखिए ये लाइन लेटा हुआ आपका है, इसको रो कहेंगे। ये लाइन लेटा हुआ है, रो कहेंगे। ये लाइन लेटा हुआ है, आपको रो कहेंगे। इस रो कितना हो गया? रो 1, रो 2 एंड रो 3। जो लाइन खड़ा है उस लाइन को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम
नंबर रोज इसमें नंबर होगा रो का एंड नंबर ऑफ कॉलम को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। रो कितनी है, 3 है। इसमें देखिए कॉलम कितनी है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 रो इसमें है और 3 कॉलम है, 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम। ये आपका ऑर्डर कितना इसका हो जाएगा, 3 रो एंड 3 कॉलम। इसको ऑर्डर को हम यहाँ लिखते हैं, जो मैट्रिसेस दिया हुआ है इसको हम ऑर्डर को यहाँ लिखते हैं, 3 रो है और 3 कॉलम है। और इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, हम इसको उच्चारण कैसे करेंगे, 3/3। इस जो गुना लिखा हुआ है गुना नहीं पढ़ते हैं हम, इसको ऑर्डर प्रोनाउंसिएशन में 3/3 प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं हम। ये प्रोनाउंसिएशन हम 3/3 करते हैं और लिखने का हम लिखते हैं तब 3 गुना 3 लिखते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन इसका 3/3 के फॉर्म में करते हैं। देखिए इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल देता है। उसमें देखा जाता है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। पर ध्यान दीजिएगा उसमें कि सबसे पहले हम यहाँ जो लिखेंगे इसमें पहले रो लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। तो इसमें रो इसमें 3 रो हो गया और कॉलम का 3 होगा, तो 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे 3/3 का फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब देखिए हम पंचम पॉइंट बताया था कि और मैट्रिक्स में जो संख्या प्रेजेंट होता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं। देखिए ये संख्या जो प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इस संख्या को देखिए हम इस संख्या को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मैट्रिक्स में जो संख्या जब प्रेजेंट होती है उस संख्या को हम एलिमेंट कहते हैं। ये सारे जो संख्या है इसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग का सही व्यक्ति का अलग नाम होता है, उसी प्रकार से जो संख्या है उसी प्रकार से इस संख्या का नाम दिया गया है, एलिमेंट नाम दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना समझ आ गया। नंबर ऑफ रो करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम करते हैं तो मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम 3/रो/कॉलम करते हैं हम। मान लीजिए रो में 2 है और कॉलम आपका 4 है, इसे प्रोनाउंसिएशन हम 2/4 करेंगे। ऐसे लिखने की जब काम करेंगे 2 गुना 3 4 लिखेंगे, ऐसे प्रोनाउंसिएशन 2/4 के फॉर्म में हम करेंगे। देखिए यदि आपको मैट्रिक्स में संख्या निकालना होगा, एलिमेंट की संख्या निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा। देखिए मान लीजिए रो 2 है आपका है और कॉलम आपका 4 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका इस तरह प्रोसेस से आपका एलिमेंट मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपका निकल जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए ये 2 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 3 7 नहीं, यहाँ 8 कर देते हैं हम। अब क्वेश्चन है कि बताएं कि ये 4 जो है मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये मैट्रिक्स में कौन से रो पर और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, किस रो पर एंड किस कॉलम पर प्रेजेंट है 4। ये 4 जो है मैट्रिक्स में किस रो पर और किस कॉलम पर प्रेजेंट है। ये जो 4 है ये मैट्रिक्स में किस रो पर एंड किस कॉलम पर प्रेजेंट है। देखिए इसको हम निकालते हैं, उससे पहले हम कुछ बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप। A11 A12 A13 A1J A1N A21 A22 A23 A2J A2N डॉट। 3 4 5 6  7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
देखिए इसमें हम AM देखिए यहाँ A1 M1 AM2 AM3 डॉट 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 AMJ डॉट 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 AMN तक ये मैट्रिक्स बना है। इसमें देखिए कितने रो हैं, रो आपका n है और कॉलम आपका कॉलम आपका n है, रो आपका n है, तो इसमें हो जाएगा आपका m गुना n। ऑर्डर मैट्रिक्स कितना m गुना n हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम आपका कितना बना है, m बना है, रो आपका m बना है और कॉलम आपका n तक बना है, तो यहाँ ऑर्डर मैट्रिक्स आपका m गुना n हो जाएगा। अब देखिए ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये क्या है, इसको हम क्यों लिखे हैं। इससे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि AIJ ये होता है क्या। A है लिखा हुआ है, IJ जो IJ लिखा हुआ है क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। I और J, I डिनोट करता है विच रो, कौन से रो पर है, और J डिनोट करता है विच कॉलम, कौन से कॉलम में है। I डिनोट करता है विच रो, कौन से रो पर है, और J डिनोट करता है विच कॉलम, कौन से कॉलम पर है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ A11, तो 1 I के स्थान पर हमने 1 लिखा है और J के स्थान पर हमने 1 लिखा है, तो 1 बता रहा है, तो I बताता है विच रो, कौन से रो पर है, यहाँ 1 लिखा, तो मतलब फर्स्ट रो पर मौजूद है। और J बताता है विच कॉलम, कौन से कॉलम पर है, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम हो गया आपका, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो कौन सा आपका है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, डॉट डॉट हो गया, ये RM हो गया। इस प्रकार ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, डॉट 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 CN तक हो गया। बोल रहा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो आपका ये हो गया। अब बोल रहा फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया, फर्स्ट रो हो गया आपका, अब फर्स्ट कॉलम हो गया A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने क्या लिखा A11। फिर समझ लीजिए आई बताता है विच रो, कौन से रो पर मौजूद है, J बताता है विच कॉलम, कौन से कॉलम पर मौजूद है। तो देखिए यहाँ हम निकाले A11 को, I निकाला, I इक्वल टू 1 निकाला, I इक्वल टू क्या है 1 लिखा हुआ I के स्थान पर, और J के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 फर्स्ट रो हो गया, अब 1 फर्स्ट कॉलम हो गया। देखिए दूसरा बोल रहे हैं A21, इस पर देखिए इसमें I के स्थान पर 2 लिखा हुआ है और J के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, तो I बताता है विच रो, कौन से रो पर है, तो कौन से रो पर है, सेकेंड रो पर है, और J बताता है विच कॉलम, कौन से कॉलम पर है, तो फर्स्ट कॉलम पर है और सेकेंड रो पर है। देखिए A21 सेकेंड रो पर है, तो सेकेंड रो आपका ये हो गया, अब फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आपका ये होगा, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। देखिए एक बार एग्जाम्पल लेते हैं A33, I का स्थान पर लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है और J का स्थान पर 3 लिखा हुआ है, तो I बताता है विच रो, कौन से रो पर है, तो ये थर्ड रो पर है, और J बताता है विच कॉलम, कौन से कॉलम पर, ये थर्ड कॉलम पर है, तो थर्ड रो पर है, थर्ड कॉलम पर है। देखिए इसमें थर्ड रो आपका कौन सा हो गया, थर्ड रो, मान लीजिए यहाँ थर्ड रो है, या थर्ड रो आपका ये हो गया, और थर्ड कॉलम आपका ये है, थर्ड कॉलम आपका यहाँ आ गया, तो आपका संख्या A33 कहाँ मौजूद होगा, A33 आपका यहाँ प्रेजेंट होगा। अब देखिए इस एग्जाम्पल समझिए, ये लिखा हुआ आपका क्वेश्चन लिखा हुआ 2 4 5 6 2 3 5 7 8। अब हम बोलेंगे आपसे क्वेश्चन कि A33 के स्थान पर कौन सी संख्या प्रेजेंट है, तो आप इसमें निकालिए कि I कौन सी संख्या प्रेजेंट है, विच रो, कौन सा रो प्रेजेंट है 3 पर, और J कौन सा रो पर कॉलम प्रेजेंट है 3 पर। देखिए 3 रो कहाँ है, 3 कॉलम कहाँ है, देखिए यहाँ लिखिए आप रो 1 ये हो गया आपका, ये रो 2 हो गया आपका, ये रो 3 हो गया, तो कौन से रो प्रेजेंट है 3 रो पर प्रेजेंट है, और कॉलम आपका हो गया, ये कॉलम 1 हो गया आपका, ये कॉलम 2 हो गया, ये आपका कॉलम 3 हो गया, कॉलम 3 हो गया।
तो थर्ड रो है आपका, थर्ड कॉलम है। देखिए थर्ड रो आपका ये हो गया और थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। थर्ड रो आपका देखिए ये हो गया और थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। तो आपका थर्ड रो में 8 आ रहा है और थर्ड कॉलम में आपका 8 आ रहा है। तो इसमें 8 3 इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए हल्का। अब देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि A32 पर कौन सी संख्या प्रेजेंट है। देखिए इसमें I का स्थान पर 3 लिखा हुआ है और J का स्थान पर आपका 2 लिखा हुआ है। तो 3 डिवाइड कर रहा है थर्ड रो और 2 डिवाइड कर रहा है सेकंड कॉलम। अब देखिए थर्ड रो आपका ये हो गया और सेकंड कॉलम बोल रहा है, सेकंड कॉलम आपका ये हो गया। तो थर्ड रो और थर्ड रो हो गया ये और सेकंड कॉलम ये। थर्ड रो सेकंड कॉलम का स्थान पर आपका 7 मिला। तो यहाँ आपका आंसर आपका 7 हो जाएगा। देखिए अगला देखिए A23 इक्वल टू वाट क्या होगा। तो I का स्थान पर 2 लिखा हुआ है, J का स्थान पर यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो I डिवाइड करता है सेकेंड रो को और J डिवाइड करता है कॉलम को। तो सेकेंड रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। देखिए सेकेंड रो आपका ये हो गया और थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। तो सेकेंड रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में आपका 6 दिख रहा है, तो आपका यहाँ आंसर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारा को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम फिर से मिलते हैं आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।